नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात नर्मदापुरम की, जहां पर इटारसी में पटरी से उतरा है मालगाड़ी का पहिया। पटरी पहिया उतरने का लाइव वीडियो सामने आया है, आपको दिखा रहे हैं। CNW स्टाफ की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया। 2 टेक्नीशियन ने दौड़कर मालगाड़ी रुकवाई। इटारसी में पटरी से मालगाड़ी का पहिया उतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटरी पहिया उतरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। CNW स्टाफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। 2 टेक्नीशियन ने दौड़कर मालगाड़ी रुकवाई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अभी क्या स्थिति? जी ऋतु, इटारसी का पूरा मामला है। रिसीविंग यार्ड में जब ये ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी, तभी ये हादसा हो रहा था। मालगाड़ी के जो डिब्बे थे वो पहिए से उतर रहे थे। इसी दौरान जो टेक्नीशियन स्टाफ था CNW का, सेकंड टेक्नीशियन गौरव पंथी और प्रकाश पाल, उन्होंने लंबी दौड़ लगाकर इस ट्रेन को रुकवाया और ये कोई हादसा नहीं हो पाया। मालगाड़ी थी फिलहाल और रिसीविंग यार्ड का मामला था, तो ज्यादा वो नहीं था दुर्घटना का अंदेशा। लेकिन यदि दूसरी ट्रेन वहां होती और इस प्रकार की कोई दुर्घटना का अंदेशा बनता तो निश्चित तौर पर बड़ी हानि हो सकती थी, या रेलवे के जो संसाधन है उनका नुकसान हो सकता था। फिलहाल जो है रेलवे इस मामले की जांच कर रही है कि कैसे यह घटनाक्रम हुआ है, और उसके बाद कोई अपडेट जानकारी देने की बात रेल प्रशासन ने कही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। खुले बोरवेल में मासूम गिर गया है। खेलते समय बोरवेल में मासूम गिरा। 20 फीट में मासूम अटका हुआ है। 4 साल का यह मासूम बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू का प्रयास जारी है। बारिश की वजह से रेस्क्यू करने में भी परेशानी हो रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नारायणपुरा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बोरवेल में 4 साल का मासूम गिर गया है। 20 फीट की गहराई में मासूम गिरा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की बात कही जा रही है। गिर गया है बोर में, कैसे? मेरा लड़का गिर गया महाराज। 4 साल को। कैसे, क्या कर रहा था? कछुआ खेल रहा तो कैसी हालात है अब? कितने नीचे है? 20 फुट नीचे है। 20 फुट है। कितने फुट नीचे है? 20 फुट सहारा है। कितनी देर पहले गिरा है? हम तो भैया लाख हम नहीं थे 2 घंटे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ताजा अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्या स्थिति है अभी? बता दें, पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी और अब प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। साथ में 2 JCB मशीनें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और बगल से गड्ढा खोदने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हालांकि बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस और प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। और पुलिस और प्रशासन का कहना है कि बगल से उतना ही एक गड्ढा खोदा जाएगा और उसके बाद सुरंग बनाई जाएगी, उससे जो है बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जी, तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस और प्रशासन ने अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी, NDRF, SDRF की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जो व्यवस्थाओं की जरूरत है, क्या वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं? जी, बता दें, हमारी छतरपुर SP हैं, उनसे बात हुई है। उनका कहना था कि हम सभी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं और जो प्रशासन की टीम है वही पहुंच गई है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो है सकुशल बच्चे को निकालने का प्रयास उनका रहेगा। और फिलहाल हम बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, काली मिट्टी है यहाँ पर, और जिसकी वजह से बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से, काली मिट्टी की वजह से अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 मशीनों के साथ शुरू कर दिया गया है। अन्य संसाधन भी प्रशासन द्वारा जुटाए जा रहे हैं। जी सुनील, बच्चा चूंकि बहुत ज्यादा छोटा है, कोई खतरा हो सकता है, अभी बच्चे के क्या मूवमेंट है? जी, बता दें, बच्चा देखिए कहीं 4 साल का ये छोटा बच्चा है और कहीं ना कहीं जब शुरुआत में तो माँ को उसकी आवाज आई थी, लेकिन अभी फिलहाल में जब बारिश हो रही है तो तेज बारिश की वजह से कुछ अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे की आवाज आ रही है। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन की टीम ये प्रयास कर रही है कि बच्चे से बात हो, उसको ये कहा जाए कि आप चिंता मत करो, क्योंकि 4 साल का बच्चा है तो कहीं ना कहीं छोटा भी है।
जी, रेस्क्यू की टीम तो वहां पर पहुंची है और भी व्यवस्थाएं कराने की बात कही जा रही है, जी पर ऑक्सीजन जी ऑक्सीजन भी कहिए। यहाँ पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है बच्चे को, और एक नली जो है डाल दी गई है जिससे वजह से ऑक्सीजन उसको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो ये व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कर दी गई है, और प्रशासन की जो भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू संबंधित जो भी चीजें होती हैं सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, और प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द वो बच्चे को हम सकुशल बाहर निकाल लेंगे, और इसी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेजी से शुरू हो चुका है। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशानियों का प्रशासन को जरूर सामना करना पड़ा, रेस्क्यू टीम को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सुनील, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर मां ने 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला जतारा थाना क्षेत्र का है। सतना में लोकायुक्त की टीम ने जिला शिक्षा केंद्र में तैनात सहायक परियोजना समन्वयविद को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मनीष प्रजापति को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मनीष प्रजापति छात्रावास में मरम्मत के नाम पर राशि जारी करने के बदले 25,000 रुपए घूस की मांग कर रहे थे। 5,000 रुपए पहले ले चुके थे। जवाहर नगर बालक छात्रावास के अधीक्षक उमेश त्रिवेदी ने घूस मांगने की शिकायत लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग में तैनात मनीष प्रजापति को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूरिनल बनवाया थे उसका पेमेंट रुका हुआ था। मैं मार्च से इनसे निवेदन कर रहा था, कई बार निवेदन किया मैंने एपीसी वित्त से, मनीष प्रजापति से कई बार निवेदन किया कि भैया राशि जारी कर दीजिए, राशि जारी कर दीजिए। ये 25,000 रुपये की मांग कर रहे थे मुझसे। 5,000 रुपये अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने लिया भी था मुझसे। 20,000 रुपये की कल इन्होंने और मांग किया कि जब तक 20,000 रुपये नहीं देते हैं तब तक मैं ये फाइल नहीं बढ़ाऊँगा। आपको जिससे कराना करा लीजिए, 20,000 जब तक नहीं तब तक मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो आज वही 20,000 रुपये इनको। आरोपी श्री मनीष प्रजापति सहायक परियोजना समन्वयक वित्त, इनके द्वारा हॉस्टल मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हुई थी और उसके आवंटन के लिए ये 25,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसमें 5,000 रुपये पूर्व में इनके द्वारा ले लिए गए थे और 20,000 रुपये आज दिए जाने थे। वो रिश्वती राशि लेते हुए इनको ट्रैप किया गया है, अभी विवेचना जाए। इंदौर में युवक को लड़की से बात करना महंगा पड़ गया। युवक को गुंडों ने कपड़े उतारकर सड़क पर लात घूंसों से पीटा। आरोपी बाइक पर बैठाकर उससे घर तक ले गए और परिवार के सामने लकड़ी और चप्पल भी मारी। परिवार की महिलाओं ने इसका वीडियो बना लिया। परिवार वालों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मानसून के दस्तक के बाद भी सूरजपुर जिले के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जून महीना बीत रहा है, लेकिन अच्छी बारिश के अभाव में किसानों ने खेती किसानी शुरू नहीं की है। औसत से कम बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। किसान बीज खरीद चुके हैं, लेकिन बारिश के अभाव में खेती शुरू नहीं कर पाए। ऐसे में कर्ज के बोझ के तले दबे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। मानसून के शुरुआत के साथ में सूरजपुर जिले के किसानों को जिस तरह से बारिश की आस थी कि बारिश होगी और किसानों के कृषि कार्य चालू हो सकेंगे, उसको लेके किसान यहाँ के बेहद परेशान है, क्योंकि औसत से कम वर्षा किसानों के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानी है आप लोग के सामने। अगर बारिश कैसा है अभी सूरजपुर जिले में, किस तरह की बारिश और क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? अभी तो बारिश एकदम नहीं के बराबर है। अब हम लोग सोसाइटी से इतना कर्जा ले लिए हैं कि हम लोग का कर्जा छूटने में भी साला आफत हो जाएगा। अभी लगभग मेरे ख्याल से वही 20-30% पानी गिरा है। तो जून का आखिरी माह है, ऐसे में क्या लगता है कि अब कृषि कार्य कैसे शुरू हो पाएगा आप लोग का? अभी इस टाइप में तो कृषि कार्य हमारा गड़बड़ है पूरा। इसमें भाई इस टाइप का अगर वर्षा होगा तो अपना पूरा खेती नहीं कर पाएंगे और ना हमारा ये कर्जा नहीं पटा पाएंगे। खरीफ फसल के लिए यहाँ धान की खेती, बता दूं कि जून की शुरुआत के साथ में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्या है दादा, बीज खरीद लिए हैं धान का? हाँ, धान तो बीज खरीदा है, वही सोसाइटी में खाद लिया है। अब खाद का पैसा कैसे हम पटाई?
उतना न ऋण में बारिश नहीं गिर रहा है ना ये वो भाई बारिश में गिरेगा तब ना धान बुनेंगे हम लोग धान बोएंगे अब बिना ठहरे धान भी ले आएंगे कुढ़ाई ने क्या करिए बोला हाँ लगातार किसानों की परेशानी सामने नजर आ रही है। भैया आप बताइए कि अगर बारिश नहीं होती, जून का आखिरी दिन चल रहा है, ऐसे में अगर बारिश शुरू नहीं होगी और बारिश अच्छे से नहीं होगी तो कृषि कार्य कैसे शुरू हो पाएगा आप लोग? बारिश नहीं होगा तो कैसे करेंगे सर? इसमें देखिए हम इतना बीज लेके रखे हैं और बारिश नहीं कर रहा है, यहाँ बीज ठहर के रखे हैं, इसको कैसे करें? किसान का मदद जा रहा है। अभी भी बारिश के इंतजार में आप लोग बैठे हैं कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो आप लोग का अभी कृषि कार्य शुरू हो जाएगा? जी हो जाएगा, लेकिन देखिए इतना बारिश तो गिरता नहीं है, लेकिन बीज लेकर के आदमी किसान बैठे हैं हम लोग हैं, लेकिन कर्जा ले लिए हैं। अब कर्जा को माफ़ कौन करेगा? नहीं, पानी जब बारिश गिरेगा तब तो हम लोग किसान भाई छूट पाएंगे, नहीं तो कहाँ से छूटेंगे? नहीं तो हमारे पास तो हमारे झूरा रुखा पड़े रहेंगे, ऐसे सुक्ति हो जाएगा हमारा देश, तो हम भारत में मरेंगे। फिलहाल मौसम की बेरुखी के कारण किसान बेहद चिंतित हैं। बारिश नहीं होने से बीज तो इनके घर तक पहुंच गया है, लेकिन इनके कृषि कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके। ऐसे में मौसम की आस, बेहतर बारिश की आस लेके किसान अब भी निगाहें टिकाए बैठे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। कोंडागांव जिले में मानसून की आंख मिचौली ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान खेत में जुताई कर बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कभी खेत को देख रहे हैं तो कभी आसमान को निहार रहे हैं, तो वहीं बीज खाद के दुकानदार किसानों का रास्ता देख रहे हैं। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं। पिछले साल की तुलना में कोंडागांव में अभी तक बारिश कम हुई है। मॉनसून की पहली फुहार के साथ किसानों ने खेत में जुताई कर बीज डाल दिए, लेकिन मौसम ने दगा दे दिया। कभी कभार की बारिश खेत की प्यास नहीं बुझा पा रही है। मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसके भरोसे पर किसानों के चेहरे खिले थे, लेकिन एक बार फिर से उनके चेहरों पर मायूसी छा गई है। मौसम की स्थिति है भैया, हमारा जो समय है लगभग 2 या 3 दिन बचा है, 1 महीना बीत गया। अभी पानी हमारे किसानी के लिए पानी बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। और आगे भी अब कैसा करें कि समय बीतने के बाद किसान के रोपा बढ़ जाएंगे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। आजकल तो सब हाइब्रिड धान का उत्पादन करते हैं। पानी तो लगभग 1 महीना पीछे चला गया है, और पानी जैसे बराबर गिरता तो आज तक तो धान रोपाई बुआई चालू हो जा रहा था। और देखो अब रोपाई का समय है, लेकिन अब तो बुआई करने वाले तो बुआई भी नहीं किए हैं पानी की वजह से। पानी के साथ किसानों के लिए खाद भी एक बड़ी समस्या है। पहली बारिश में जिन किसानों ने धान की बुआई कर ली है, वो अब खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। खाद की स्थिति वही है जो बोलने से जितने कोटा है वो तो मिल गया, और अभी कई किसानों को तो मिल भी नहीं पाया है। जैसे समय से पहले कई लोग हैं कि अपना पंजीयन कराए ले लिए, लेकिन जो कई किसान पीछे हैं उनको तो संभव ही नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो फिर एक ही दिखता है, किराना दुकान से खरीदो। मॉनसून की बेरुखी से किसान ही नहीं, खाद बीज के व्यापारी भी परेशान हैं। इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद पर दुकानदारों ने बीज मंगवा लिया है, लेकिन अभी तक इन्हें भी बारिश के साथ किसानों का इंतजार है। खेती भी अब पानी के कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। पानी मानसून समय से आया नहीं, समय से पानी गिरा नहीं। पानी अभी गिर भी रहा है तो कभी गिरता है कभी नहीं गिरता। ना किसान नागर चला पा रहा है खेत में अपने, ना ही धान बो पा रहा है। हम तो सोचे थे कि सीजन बहुत अच्छा रहेगा हमारा, लेकिन सीजन रहा नहीं हमारा उस हिसाब से। मौसम की बेरुखी और सिस्टम की मार, किसान को ना तो पानी मिल रहा है ना खाद। इस समय रोपाई का समय है और किसान अपने खेत को दुरुस्त कर रहे हैं। अब किसान कैसे करेगा खेती, इस सोच में डूबा हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि मौसम कब तक इनसे रूठा रहता है और ये कैसे खेती करते हैं, क्योंकि किसानों के मन में एक चिंता सताई हुई है कि इस बार फसल होगा या नहीं। पर वो किसान हैं, वो अपने खेत को खाली नहीं छोड़ सकते। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।
खबर सूरजपुर से है। चंद मिनटों की बारिश में वार्ड क्रमांक 17 के बड़का पारा में पानी भर जाता है। यहां बीते 3 साल से यही स्थिति है। वार्ड वासियों का कहना है कि कई बार नगरपालिका सहित प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बार बच्चे यहां गिर चुके हैं। बारिश में स्कूल नहीं जा पाते, बावजूद इसके प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आलम यह है कि लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नहीं करता सर। कितने अधिकारी आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, सीएमओ आए, कोई कुछ नहीं कर पाए। सब आए, देख के चले गए। नगर पालिका भी कुछ नहीं करती है। ये 3 साल से बना हुआ है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी झेल रहे हैं। ये कितने दिन चले गए बारिश। हाँ, 3 साल हो गया, ऐसे ही है। तो फिर स्कूल कैसे जाती हो इसी में? हाँ। फिर जूता वगैरह तो सब भीग जाता होगा? हाँ, भीग जाता है। जिले में मानसून की शुरुआत हो गई है और ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें तो पहले भी आप देख चुके हैं किस तरह से जल भराव की होती है, लेकिन आज हम खड़े हैं नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 बड़का पारा में। यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, क्या स्थिति है यहाँ पर जल भराव की, क्या स्थिति बनी हुई है। और यहाँ जो है कि अगर एक दिन बारिश होती है तो 3 दिनों तक हालात यही होते हैं, आवागमन पूरा बाधित होता है। लंबा कम से कम यहाँ 1 किलोमीटर तक का जो सड़क है वो सड़क की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही बनी होती है। लोग यहाँ परेशान हैं, कच्चे के मकान जो हैं वो गिरने के कगार पर हैं। और ये स्थिति केवल आज की नहीं है, पिछले 3 सालों से ये नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 की ये हालत बना हुआ है। बड़का पारा जो है यहाँ के वार्ड वासियों में बेहद रोष है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता लगातार बनी हुई है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। सूरजपुर जिले में पिछले दिनों हुई चंद घंटों की बारिश में ही सड़कों का बुरा हाल हो गया है। भटगांव करवा के बीच 5 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क पर जल जमाव से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से सड़क के पुलिये की मिट्टी धंस गई, जिससे कभी भी बड़े हादसे का डर सता रहा है। दिनों में सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के सड़क पुल पुलियों की स्थिति तो दयनीय हो ही जाती है, लेकिन अभी हम नगरीय निकाय इलाकों से सटे गांवों के मार्ग में खड़े हैं। ये भटगांव से करवा तक का पहुंच मार्ग है। ये सड़क को बारिश से पहले तैयार हो जाना चाहिए था। मैं आपको सड़क दिखा रहा हूं और इस सड़क में ही ये पुल की स्थिति है। आप पुल की स्थिति देख लीजिए। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश से पहले सड़क का निर्माण होना था। लाखों की लागत से इस सड़क का काम जारी था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण यह सड़क पूरा नहीं हो सका। और दोनों ओर की स्थिति देख लीजिए। बारिश के दिनों में दोनों पहली बारिश में दोनों तरफ पुल की स्थिति खराब हो चुकी है। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रजापति जी, समय की सीमा है। आज यहाँ और भोपाल में मेरा रोड शो है, इसलिए बंजा सिंह सभी साथी नेता पदाधिकारीगण पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवारगण, बहनों भाइयों, अंत में आपके लिए आशीर्वाद मांगूंगा। अभी बैठो। और मेरी बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का प्रणाम, मामा का नमस्कार। आज उज्जैन आया हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। कल बहुत बड़ा फैसला उज्जैन के लिए किया है। पता है क्या फैसला हुआ है? मेडिकल कॉलेज। अभी सबको पता नहीं। अरे उज्जैन में अब शानदार मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनेंगे। और एक फैसला और मैंने किया है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी इसलिए जो हमारे बच्चे थे, देखो ज्यादातर बच्चे तो अंग्रेजी नहीं जानते, अपन तो पैदा हुए और हिंदी बोली, लेकिन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए। दुनिया में सब देश में पढ़ाई होती है अपनी भाषा में। जापान में जापानी में होती है, रूस में रूसी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद भी कांग्रेस ने अंग्रेजी का गुलाम बना के रखा कि हमारे यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई मेडिकल इंजीनियरिंग की होगी। ये षड्यंत्र था। आज मैं बताना चाहता हूँ, अपन को कई चीजें पता नहीं रहती। षड्यंत्र ये था कि गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं
उनके बेटा बेटी बड़े पद पर नहीं पहुंचे, बड़े उद्योगपति, बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं वही बड़े पदों पर पहुंचे। एक फैसला मैंने मेरी बहनों और भाइयों किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई और बाकी भी उच्च शिक्षा अब अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।